नमस्कार सभी को। जय हिंद, जय भारत। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल स्टडी जी के विद जाखड़ सर पर। आज अपने संविधान के साथ साथ साथियों एक और सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जो कि रीजनिंग है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं भी अपने चैनल पर आपको एक तो संविधान, दूसरा रीजनिंग और तीसरा जो अपने करेंगे वो राजस्थान जियोग्राफी सबसे पहले करेंगे। इसके अलावा कोई भी भर्ती से संबंधित सूचना दी होगी ना साथियों, वो भी आपको अपने इस चैनल पर मिलेगी। तो आज अपने शुरू करेंगे साथियों रीजनिंग। और रीजनिंग के अंदर भी कुछ विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर जो आपने टॉपिक बताए थे राजस्थान पुलिस के लिए, उन टॉपिक में से ही एक एक दो दो तीन तीन करके टॉपिक पूरे करवाएं। तो आज अपने उसी क्रम को शुरू करते हुए घड़ी शुरू करेंगे साथियों आज। और घड़ी में भी टाइप करेंगे, लगभग 3 प्रकार की घड़ी करेंगे। 3 प्रकार की, एक तो दर्पण, एक जल और एक कोण बनाना, जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। विद ट्रिक करेंगे। तो घड़ी के अंदर सबसे पहले अपने शुरुआत करेंगे, यानी साथियों घड़ी के बारे में सबको जानकारी है, यानी जो पुलिस वाले साथी है वो एक बार अपने पीछे कर चुके हैं, लेकिन विद ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूं, उस पर आपको फोकस करना है और साथ के साथ सवाल भी उतारने हैं। तो घड़ी के अंदर अपने शुरुआत करेंगे दर्पण प्रतिबिंब से। दर्पण प्रतिबिंब के लिए मैं आपको नॉर्मल ट्रिक है वो बता देना चाहता हूं। एक तो दर्पण के अंदर अगर समय 1 से लेकर 11 के बीच का या 12 से पहले तक का दिया गया है तो अपने को घटाना है साथियों 11:60 में से। दूसरा बता देना चाहता हूं दोस्तों, 12 या 12 से आगे का कोई भी समय, यानी ट्रेन के अनुसार अगर समय दिया गया हो तो वो अपने घटाएंगे 23:60 में से। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो 11:60 और दूसरा 23:60। उदाहरण के लिए मैं सवाल दे देता हूं, किसी घड़ी में 8:10 का समय हो रहा है, तो बताओ उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो सीधा सिंपल सा फंडा है साथियों, 8:10 किस में से घटाएंगे, 11:60 में से घटाएंगे। 60 में से 10 निकालो 50 और 11 में से 8 निकालो 3, तो अपना समय क्या हो जाएगा 3:50। इसी तरह से एक और उदाहरण लिखवा देता हूं, किसी घड़ी में 10:50 का समय हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब बताओ। तो 10:50 यानी 11:60 से अपने हल हो जाएगा ये सवाल। इसमें से घटा दो साथियों 11:60, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 0:1, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा 1:10। इसी तरह से 23:60 का उपयोग कहाँ करना है या इस चीज को कहाँ यूज में लेना है अपने को, वो देखने के लिए जैसे मैंने आपको लिखो, मैं आपको बता देता हूं, किसी घड़ी के अंदर 12:50 का समय हो रहा है। अब 12:50 मतलब 11:60 में से घटेगा क्या, नहीं घटेगा, यानी 12 बड़ा है 11 छोटा है, तो ये नहीं होगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, 23:60 में से इसको माइनस कर देना है। 23:60 में से माइनस करेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 11:10 हो जाएगा साथियों। अब एक और आपकी तैयारी को चेक कर लेता हूं साथियों। नेक्स्ट आपको लिखवाना चाहूं, किसी घड़ी में 12 बजे का समय हो रहा है, किसी घड़ी में 12 बजे का समय हो रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब बताओ कितना होगा दर्पण प्रतिबिंब। तो इसमें से आप क्या लगाओगे, 11:60 या 23:60, दोनों ही लगा के देख लेते हैं अपने। यानी 12 बजे का समय अगर किसी घड़ी में दिया गया है तो उसका हल निकालना है आप लोगों को। निकाल के देखो सभी, उत्तर आ रहा है क्या।
दर्पण प्रतिबिंब के लिए मैंने आपको दो ट्रिकें बताई है, एक तो 11:60 और दूसरा है 23:60। दोनों के अपन लोगों ने सवाल देख लिए हैं। अब एक सीधा आपको दे दे किसी घड़ी में 12 बजे का समय हो रहा है, तो बताओ उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 12 बजे कितना दर्पण प्रतिबिंब आएगा? तो 12 बजे आएगा क्या? 11:60 में से घटेगा क्या? नहीं घटेगा। 23:60 में से घटाओ तो 23:60 में से घटाओ तो क्या आएगा? यहाँ पे 60 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11। यानी 12 बजे, अगर किसी भी घड़ी के अंदर 12 बजे आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो साथियों 12 बजे 12 बजाने हैं आपको। समझ रहे हो ना मेरी बात को? एक तो आपको चीज 11:60 बताई है मैंने और एक बताई है 23:60। दोनों कब कब यूज करनी है वो दोनों कंडीशन आपको बताई है मैंने। 11:60 और 23:60। किसी घड़ी में 10:20 का समय हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब बताओ। तो 10:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या आएगा? 1:40 आ जाएगा। इसी तरह से किसी घड़ी में 12:30 का समय हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब बताओ। तो 23:60 में से 12:30 घटा दो, कितना आएगा? 11:30 आएगा। अगर घड़ी के अंदर 12 बजते हैं तो 12 बजने का मतलब है 12 बजे ही अपने आप में दर्पण प्रतिबिंब है। 12 बजे पूछे तो 12 बजे में 12 ही बजाने आपको साथियों। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक तो 11:60 और दूसरा 23:60। नेक्स्ट, इसी क्रम को जारी रखते हुए दर्पण के बाद में आता है जल प्रतिबिंब। दर्पण के बाद में आपको क्या करना है? जल प्रतिबिंब। आगे आपको उदाहरण लिखवाऊंगा एक दो जो अलग चीज है। ये तो कॉमन है साथियों, जो कॉमन में भी आपको याद रखनी है। वही बात, अगर आता हुआ पर्सन गलत कर दिया, आता हुआ पर्सन आपने गलत कर दिया तो आप भर्ती से 3 साल पीछे चले जाओगे साथियों, ध्यान रखना। आता हुआ पर्सन सही हो रहा है और नहीं आता हुआ एक पर्सन सही हो गया ना, एक भी पर्सन, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। तो आते हुए पर्सन को सही करने हैं, कहीं ऐसा न हो नॉर्मल दे दिया भी। किसी घड़ी में 10:20 का समय हो रहा है, दर्पण के सामने रखने पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो 11:60 में से घटाना है। जोड़ घटाओ गुणा भाग अगर आप लोगों को आ रहे हैं ना साथियों, तो रीजनिंग आ रही है। पूरी रीजनिंग जोड़ घटाओ गुणा भाग, और इससे आगे करेंगे तो अपने स्क्वायर और क्यूब से करेंगे। लेकिन रिश्ते संबंधी जो भी सवाल है वो अलग है, बाकी सारी रीजनिंग आपकी जोड़ घटाओ गुणा भाग पे है। तो दर्पण प्रतिबिंब में 11:60 और 23:60 इजी ट्रिक है। आगे थोड़ा सा डीप सवाल मैं लिखवाऊंगा आपको, वो हल करने हैं। नेक्स्ट, दूसरा घड़ी के अंदर है वो है जल प्रतिबिंब। क्या है? जल प्रतिबिंब। जल पर जिस तरह से दर्पण प्रतिबिंब में 11:60 और 23:60 किया, उसी तरह से जल प्रतिबिंब में आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो 36, एक तो 36 या 18:30, और दूसरा अगर देखें इसी में या 5:90 कर दो या कर दो 17:90। जल प्रतिबिंब अगर अपने से पूछेंगे ना साथियों, तो या तो 36 में से घटाना है या 18:30 में से घटाना है। अगर 36 और 18:30 से आप लोगों का सही हो रहा है तो एक ही चीज को रखो। अगर एक चीज और अपने साथ में आप याद करना चाहो तो 5:90 या 17:90, यानी 5 घंटे 90 मिनट या 17 घंटे 90 मिनट। बात वही बनती है, 5 घंटे और 90 मिनट है। यहाँ पे 1 घंटे मिनट कितनी होती है? 60 होती है। अब यहाँ पे 6 घंटे और 30 मिनट बनाए हैं, यानी 5:90 में से 60 यहाँ प्लस कर दो, यानी 1 घंटा यहाँ कर दो, तो 6 घंटे और 30 मिनट। इसी तरह से 17:90, 1 घंटा इधर ले आओ, 18:30। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जल प्रतिबिंब के लिए। अब सवाल लिखवा देता हूं। किसी घड़ी में 2:20 का समय दिखाई दे रहा है, तो उस घड़ी को जल के सामने रखने पर उसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो जल प्रतिबिंब के लिए 2:20 दे रखा है, किस में से घटा दोगे? 36 में से घटवा दो। 36 में से घटाने से यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आपका समय एग्जैक्ट उत्तर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 4:10 हो जाएगा।
इसी तरह से नेक्स्ट एक सवाल और लिखो, किसी घड़ी में 5:50 का समय हो रहा है, तो बताओ जल के सामने उस घड़ी को रखने पर उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। 5:50, 5:50 मतलब किससे माइनस कर दो, 6:30 या 18:30 से माइनस कर दो। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है, मैं दोबारा यहाँ पे आपको लिखवा देता हूं। समय दे दिया मैंने 5:50 और दर्पण जल प्रतिबिंब अपने से पूछा है, तो 5:50 दिया है, तो अपने ये चीज आपके काम में आ सकती है, जैसे 5:90 या 17:90। इसीलिए बोल रहा हूं दोनों चीजें बराबर आपको याद रखनी है। तो 5:50 पे अगर अपने से पूछेगा जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो 5:50 को किससे माइनस करना होगा, 5:90 से करो। 1 मिनट के लिए इसको हल करके देखना है, 5:90 से करो तो क्या उत्तर आएगा इसका, यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 घड़ी में कब बजते हैं साथियों, 0 बजे समय शुरू कब होता है, जब घड़ी में क्या बजते हैं, 12 बजते हैं। 12 से शुरू करो या 0 से शुरू करो। 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर ट्रेन का समय चलेगा तो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। 0 कर लो या 12 बजा दो, तो या तो यूं कहें इसका उत्तर आ जाएगा 12:40। या इसी 5:50 को किससे घटाओ, 17:90 से घटाओ। 17:90 से घटाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 17 में से 5 गए कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12:40। घड़ी में 0 बजते हैं क्या, नहीं बजते हैं। 0 बजना मतलब 12 बजना है। टाइमिंग की अगर शुरुआत होती है ना साथियों घड़ी के अंदर, तो 0 से होती है, यानी 12 फिर 1 2 3 जो क्रम आपको मैंने बताया है। तो दर्पण और जल के लिए आपको दो चीजें जो मैंने बताई है अलग अलग। जल में 2 बताई है, एक तो 6:30, एक 18:30, एक 5:90 और एक 17:90। अब थोड़ा सा अलग आपको बताता हूं राजस्थान पुलिस वाले साथियों के लिए, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। देखिए साथियों, ये आ गई घड़ी, घड़ी को उल्टा करना है। घड़ी उल्टा किसके सामने करना है, दर्पण। घड़ी को उल्टा किया किसके सामने, दर्पण के सामने। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछेगा तो किसका सूत्र लगाना है आपको, जल प्रतिबिंब का लगाना है। समझ में बात आई क्या। किसी भी घड़ी को उल्टा करना है किसमें, दर्पण में, तो अपना आंसर किससे निकलेगा, जल प्रतिबिंब वाला सूत्र लगाना है। इसी तरह से दूसरी लाइन, ये तो पहली लाइन होगी, ये दूसरी लाइन है। वही घड़ी, घड़ी को उल्टा करना है किसके सामने, जल के सामने। तो इसमें आपका सूत्र कौन सा लगेगा, इसमें लगेगा साथियों दर्पण प्रतिबिंब का। बात समझ में आई। दोनों में क्या कॉमन चीज है, घड़ी, दोनों में घड़ी को उल्टा कर रहे हैं, एक को दर्पण के सामने कर रहे हैं, एक को जल के सामने कर रहे हैं। कुछ साथी मेरे पेज पलटते हैं, जैसे कोई सवाल दे दिया भी किसी घड़ी में 5:10 का समय हो रहा है, उस घड़ी को क्या करना है, उल्टा कर दिया किसके सामने, दर्पण के सामने। तो कोई तो कॉपी को घुमाएगा, कोई पेज को घुमाएगा, लेकिन सीधा सा फंडा है, ध्यान में रखना है, घड़ी को उल्टा करता है दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब क्या आएगा आपका, जल प्रतिबिंब वाला सूत्र लगाना है आपको। और जल प्रतिबिंब के लिए मैंने आपको लिखवाया है, एक तो 6:30 में से घटाओ या 18:30 में से घटाओ। दूसरा मैंने आपको बताया है 5:90 या 17:90। दोनों ही चीजें सवाल की कंडीशन को देखते हुए आप अप्लाई कर देना, ताकि दोनों चीजें इसलिए बता रहा हूं, एक तो समय बचेगा आपका और दूसरा सवाल अपने क्या शर्त मांग रहा है। जैसे मैंने आपको दे दिया किसी घड़ी के अंदर 4:10
40 मिनट का समय हो रहा है। उस घड़ी को क्या किया, दर्पण के सामने उल्टा कर दिया। दर्पण के सामने उल्टा करना मतलब मैंने क्या बताया, कौन सा सूत्र लगाना है, जल प्रतिबिंब का लगाना है। घड़ी है 4:40 का समय है, लेकिन घड़ी को दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा कर दिया, तो जल वाला लगा दो 4:40 में से, यानी 5:90 में से घटा दो इसको 5:90 में से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और एक इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा साथियों, 1:50। घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करने पर जल प्रतिबिंब का सूत्र लगाना है 6:30 या 18:30, 5:90 या 17:90। इसी तरह से सेम कंडीशन है, घड़ी उल्टा करना है किसके सामने, जल के सामने। जल के सामने घड़ी को उल्टा करेंगे ना साथियों, तो सूत्र कौन सा लगाना है, दर्पण प्रतिबिंब का लगाना है, उत्तर निकल जाएगा। सवाल पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में उसका उत्तर देना है। तो दोनों कंडीशन बता दी। इसका एक उदाहरण दे देता हूं। किसी घड़ी में 9:40 का समय हो रहा है। किसी घड़ी में 9:40 का समय हो रहा है। उस घड़ी को जल के सामने उल्टा रख दिया जाने के बाद अब उसका वास्तविक समय क्या होगा। घड़ी को उल्टा किए किसके सामने, जल के सामने। सूत्र कौन सा लगाएंगे, दर्पण। दर्पण के लिए मैंने बताया आपको, क्या बताया, एक तो 11:60 और दूसरा बताया मैंने 23:60। दोनों के सवाल एक एक और करवाऊंगा। तो किसी घड़ी को जल के सामने उल्टा रख दिया है, जो समय दिखाई दे रहा है वास्तविक समय वो उल्टा रखने के बाद में 9:40 जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका वास्तविक समय क्या है, तो किस में से घटा दोगे, अपने 11:60 में से घटा देंगे। यहाँ पे 20 आ जाएगा, 11 में से 9 जाए 2, 20 आ जाएगा। अब ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है साथियों। नंबर 1, किसी भी घड़ी को उल्टा कर दिया जाए अगर दर्पण के सामने, तो आपका क्या निकलेगा, जल प्रतिबिंब निकालना है। किसी भी घड़ी को उल्टा कर दिया जाए किसके सामने, जल के सामने, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। अब ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जल का मैंने सूत्र बताया 6:30 या 18:30, और दर्पण का मैंने बताया 11:60 या 23:60। जल में एक एक्स्ट्रा बताया 5:90 या 17:90। यहां तक कोई दिक्कत? इनमें से आपके सवाल आएंगे साथियों राजस्थान पुलिस में, यानी राजस्थान पुलिस के पेपर अगर एक दिन में 2 पेपर होंगे, कुल पारियां आपकी कितनी होंगी, 2 दिन की 4 पारियां होगी। एक पारी में अगर 2 से 3 सवाल भी आएंगे ना, तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे आपके राजस्थान पुलिस के अंदर घड़ी से, और घड़ी में भी किससे, दर्पण व जल से आएंगे। अब दर्पण जल में किसी को कोई कंफ्यूजिंग है तो दिमाग से निकाल देना, दोनों का अलग अलग सूत्र। दर्पण प्रतिबिंब सूत्र ध्यान में रखना है 11:60 या 23:60, और दूसरा मैंने बताया आपको जल प्रतिबिंब सूत्र आपको ध्यान में रखना है 6:30/18:30। दूसरा इसमें एक और ध्यान में रख लेना 5:90/17:90। जल के लिए 2 चीजें बताई है। अब नेक्स्ट घड़ी की बात कर रहे हैं। घड़ी के अंदर यानी एक तो आपको 1 से 12 और 1 से 24 ट्रेन का समय होता है, उसमें 13 भी बजेंगे, 14 भी बजेंगे, 15 भी बजेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट घड़ी के अंदर एक जो सबसे ज्यादा प्रश्न आता है आपका राजस्थान पुलिस में, वो टाइप और बताता हूं मैं आपको। घड़ी के अंदर कोण बनाना, कौन सा टाइप है साथियों, कोण बनाना। इन 3 टाइपों में से सवाल बाहर नहीं जाएगा आपका राजस्थान पुलिस के अंदर। दर्पण, जल और कोण। दर्पण का सूत्र याद कर लेना है, जल का सूत्र याद कर लेना है, और कोण बनाना। कोण कैसे बनाना है,
सवाल डाल लिखवाता हूं, सवाल लिखो। कोण बनाने का सूत्र है वो सवाल हल करवाते वक्त ही याद करवाऊंगा। किसी घड़ी में 10:10 का समय हो रहा है। किसी घड़ी में 10:10 का समय हो रहा है, तो बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। सवाल देख लिया, कोण बनाना है, टाइम दे दिया 10:10। स्पीड का मतलब है, जैसे सबसे पहले 10:10 पे अपने से पूछे भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 10 या 30, 300, 305। 305 माइनस 60 कर दो, उत्तर आ जाएगा 245। क्या आ जाएगा? 245। 10:10 पर घड़ी के अंदर दोनों सुइयों के मध्य 245 डिग्री का कोण बनेगा। कोई भी घड़ी का समय आपको दे दे और सबसे तेज यानी स्पीड को अगर मेंटेन करना है, तो अब 305 कहां से आया और 60 कहां से आया। सबसे पहले इस तरह का सवाल दे दे, आपको पूरा समय काउंट करना है। यहाँ पे पूरा समय काउंट करना मतलब 10 घंटे और 10 मिनट दे रखे हैं। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 होती है। 10 घंटे में 600। पूरा समय काउंट करना है, 10 घंटे 10 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, 10 घंटे में मिनट कितनी हो गई? 600 प्लस आगे कितनी मिनट और दे रखी है? 10 दे रखी है। सबसे पहले पूरे समय को काउंट करना है साथियों, तो पूरा समय अपने पास कितना आ गया? 610 मिनट। यानी घंटे को मिनट बना के आगे जो मिनट है वो जोड़ दो। अब सबसे पहले पूरा समय काउंट कर लिया। पूरे समय को काउंट करना है। काउंट करने के बाद में उसमें भाग देना है, कितने का? 2 का भाग देना है। 610 में भाग दो कितने का? 2 का। कितना आएगा? 305। यहां तक कोई दिक्कत? अब मिनट को 6 से गुणा करना है। मिनट को कितने से गुणा करना है? 6 से गुणा करना है, वो इससे माइनस करना है, ज्यादा में से कम समय घटाना है। मिनट को 6 से गुणा करना है, तो 305 माइनस 60 बराबर 245। कोई भी घड़ी का समय देके आपसे कौन पूछ ले, सबसे पहले पूरे समय को काउंट करना है। जितने घंटे और मिनट दे रखे हैं उनको जोड़ना है, फिर 2 का भाग देना है, फिर मिनट को 6 से गुणा करना है, ज्यादा में से कम घटाना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। 1 नंबर का सवाल पक्का आएगा। 4 पारियों में 4 सवाल आएंगे, तो साथियों प्रत्येक पारी में 1 नंबर पक्का है और 1 नंबर दर्पण व जल से। समझ में आई क्या बात? एक सवाल और लिखवाता हूं कोण बनाने में। सवाल लिखो, किसी घड़ी में 8:40 का समय हो रहा है। किसी घड़ी में 8:40 का समय हो रहा है, तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। वही बात मैंने बताया, सबसे पहले आप मिनट को काउंट करो। 8 घंटे और 40 मिनट है। 1 घंटे में 60 मिनट, 8 घंटे में 8 छिके 48। कितनी आ गई? 480 मिनट प्लस आगे मिनट कितनी है? 40 है। टोटल कितनी मिनट हो गई? 520 बट्टा क्या करना है? 2 करना है। 2 करो, क्या आएगा? 260। मिनट को किससे गुणा करना है? मिनट को 6 से गुणा करना है। 40 इंटू 6 बराबर 240। 260 में से 240 घटाओ, माइनस करो, कितना आएगा? 20 डिग्री का कोण आएगा। कितने समय पर? 8:40 का किसी घड़ी में समय हो रहा है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा साथियों? 20 डिग्री का कोण बनेगा। अब आपको नेक्स्ट अपने साथियों इसमें एक एक सवाल और देता हूं आपको मैं। एक ही जैसे समय दे दिया, तीनों का एक समय देके उसका उत्तर निकालना है। यानी बहुत इजी रीजनिंग है साथियों। अगर जोड़ घटाओ गुणा भाग अगर आपको आ रहा है, तो रीजनिंग आपको आ रही है। एक ही समय दूंगा मैं आपको, उसी एक समय से तीनों टाइप करने हैं आपको।
दर्पण करना है, जल करना है और कोण बढ़ाना है। किसी घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है, किसी घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दूसरा आपको बताना है जल प्रतिबिंब क्या होगा, और तीसरा आपको बताना है कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो दर्पण के लिए मैंने बताया 4:40 किससे घटाओ आप, 11:60 से माइनस करो कितने, 4:40, तो उत्तर क्या आएगा आपका। दर्पण प्रतिबिंब के लिए 4:40 को 11:60 से करो 20 और 7:20 तो हो जाएगा आपका दर्पण प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब के लिए मैंने आपको बताया 6:30 या 18:30, या मैंने बताया आपको 5:90 या 17:90, जो भी सवाल में एट ए टाइम करते टाइम आपको ठीक लगे। 4:40 है, 5:90 में से घटा दो, 5:90 माइनस 4:40, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 1:50। ये दर्पण हो गया, ये साथियों जल हो गया। अब कोण बनाना है, 4:40 का समय दे रखा है, कोण कितने डिग्री का बनेगा। सबसे पहले मैंने बताया आपको घंटे काउंट करने हैं, 4 घंटे और 40 मिनट है, 1 घंटे में 6 मिनट, 4 घंटे में 240, आगे मिनट और कर दो, ये टोटल मिनट कितनी होगी 280, भाग दे दो किसका, 2 से, कितना आ गया 140। मिनट को किससे गुणा करना है, 6 से करना है, 6 चौका 24, 240 माइनस 140 बराबर 100 डिग्री का। ज्यादा में से कम घटाना है। अब यहाँ पे मिनट ज्यादा हो रही है साथियों, यहाँ पे ये अपने आधा किया है तो 140 मिनट, और 6 को 4 से 40 को 6 से गुणा किया 240, 240 माइनस 140 बराबर 100। इसी तरह से ये तो आपका आ गया दर्पण 11:60 या 23:60, 6:30 या 18:30, और कोण बनाना, पूरे समय को काउंट करना है, उसको 2 से भाग देना है, फिर मिनट को 6 से गुणा करना है, जो उत्तर आएगा वो कोण बनाने का आ जाएगा। अगर इससे आगे सवाल पूछेगा अपने से, तो वो पूछेगा आपसे दर्पण और जल का कोई भी डायग्राम बनाकर आपसे सवाल पूछ सकता है साथियों। तो डायग्राम वाले अपने दो दो सवाल और देख लेते हैं। दर्पण और जल के लिए भी कोई भी डायग्राम देके आपसे पूछ ले भी इसकी सही दर्पण आकृति कौन सी है या सही जल आकृति कौन सी है, तो सिंपल सा डायग्राम बना के एक सवाल लिखवा देता हूं आपको मैं। देखिए साथियों, अब एक तो अपने दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में वो जोड़ घटाव किया था, गुणा किया था। अब एक आकृति, जैसे ये आकृति बनाई अपन लोगों ने, ये दर्पण प्रतिबिंब बताना है इसका, ये आकृति दे दी आपको और सामने दर्पण रख दिया, तो दर्पण में क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा आकृतियों में बता देना चाहता हूं। अगर दर्पण प्रतिबिंब अपने से पूछेगा ना साथियों, तो दर्पण में जो दायां होगा ना, दायां और बायां चेंज होगा, ये ध्यान रखना। दर्पण प्रतिबिंब अगर अपने से पूछेगा, आकृति देखिए दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा, तो दर्पण में दायां बायां हो जाएगा और बायां दायां हो जाएगा। ये दर्पण प्रतिबिंब की आकृतियों में आपको ध्यान में रखना है। सूत्र आपने याद कर लिए 11:60 23:60। अगर आकृति देके पूछेगा, कोई वस्तु दर्पण के सामने रखेगा, तो जो दायां पार्ट है वो बाईं ओर चला जाएगा और जो बायां पार्ट है वो दाईं ओर चले जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे ये मैंने आपके सामने आकृति बनाई, ये आकृति, इसका दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछे तो इसका क्या होगा, ये मेन आकृति है, ये दर्पण के बाद की आकृति है, यानी ये इसका मुंह किस ओर है, ये देखिए आप दर्पण के जस्ट सामने या किसी वस्तु के या किसी आकृति के सामने दर्पण रखेगा, तो दर्पण में दायां होगा वो बायां हो जाएगा और जो बायां होगा वो क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट अपने बात करें दर्पण प्रतिबिंब के अंदर, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दायां बायां हो जाएगा, बायां क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। जिस तरह से ये आकृति बना दी तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दूसरा, दर्पण के बाद में जल में आपको क्या ध्यान में रखना है साथियों, जल में ध्यान में रखना है दायां बायां सेम रहेगा लेकिन ऊपर नीचे का चेंज हो जाएगा। जल प्रतिबिंब में क्या ध्यान में रखना है साथियों,
जल प्रतिबिंब में ध्यान में रखना है, दायां बायां सेम रहेगा लेकिन जल में क्या हो जाएगा, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब में दायां बायां सेम रहेगा लेकिन ऊपर नीचे का चेंज होगा। क्या होगा, ऊपर और नीचे का। ऊपर नीचे का चेंज कैसे होगा आपको मैं बता देना चाहता हूं। कभी आपने बचपन में देखा होगा पानी से भरी बाल्टी या जो अपने घरों के अंदर जो होती है, जो डिग्गी बोलते हैं, डिग्गी में अपने आप को देखते हैं तो सर नीचे होता है, पैर ऊपर, इस तरह का कुछ सीन दिखाई देता है, दृश्य दिखाई देता है। जल के अंदर ऊपर नीचे का चेंज होगा, जो ऊपर दिखाई देगा वो नीचे हो जाएगा और नीचे दिखाई देगा वो ऊपर हो जाएगा। और दर्पण में दायां बायां हो जाएगा और बायां दायां हो जाएगा। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आकृति के अंदर पूछेगा आपसे सवाल दर्पण और जल का, इसी तरह से साथियों जल में ऊपर नीचे का हो जाएगा, दर्पण में क्या हो जाएगा, बायां दायां हो जाएगा, बायां और दायां चेंज होगा। एक तो आकृति गिनने में आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजिंग नहीं रखनी है। दूसरा, कोई शब्द दे दे आपको, कोई भी शब्द दे दे, जैसे आपको दे दिया, यही दे दिया, स्टडी दे दिया, STUDY, या इसको ऐसे करते हैं साथियों, बड़ी ABCD में इसको अपने लिख देते हैं STUDY और Y। अब अगर इसका मैं आपसे पूछूं ना तो जल प्रतिबिंब बताओ, तो जल प्रतिबिंब में क्या होगा, ये ऊपर वाली जगह यानी ऊपर और नीचे का चेंज होगा। जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो नीचे हो जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है वो ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर में जैसे इसका जल प्रतिबिंब अगर मैं बनाना चाहूं तो ये सेम ही बनेगा साथियों, तकरीबन सेम ही बनेगा। अब ये T ऊपर है, इसका मुख इधर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। ये ऊपर की ओर खुल रहा है ना, ये नीचे की ओर खुलेगा इस तरह से। और D सेम ही रहेगा, कोई इसमें ज्यादा चेंजिंग नहीं होगा। और जो Y ऊपर है, ऊपर की ओर मुख खुल रहा है, ये हो जाएगा Y। या इसको थोड़ा सा बड़ा और लिख देता हूं मैं। ये तो हो गया इसका जल प्रतिबिंब। अगर इसी का दर्पण प्रतिबिंब पूछे बायां दायां चेंज करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर D में बायां दायां चेंज कर दो, जैसे D कैसे लिखा है, D, ये D इसका उल्टा हो जाएगा, U ही रहेगा, सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और T सेम रहेगा और S उल्टा हो जाएगा, S क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस तरह से शब्दों का हेर फेर करना है साथियों, दर्पण में और जल में। दर्पण में बायां दायां, जल में ऊपर नीचे का। और सूत्र आपको जो बता दिए 11 60 23 60 और जल का 6 30 या 18 30। तो ये आज अपना एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट किया साथियों, घड़ी का। घड़ी के अंदर भी 3 टाइप, एक तो दर्पण प्रतिबिंब, एक जल प्रतिबिंब और एक है कोण बनाना। तो इसी तरह से राजस्थान पुलिस वाले साथियों को मैं बता देना चाहता हूं, अपने चैनल पर प्रॉपर आपके जो मिशन 30 दिन अपन लोगों ने शुरू किया है ना, मिशन 30, उसमें आपको जो आपके पहला पार्ट है मैंने बताया था रीजनिंग। और रीजनिंग के अंदर 5-7 टॉपिक हैं रीजनिंग के, जो मेन है, जिस प्रत्येक टॉपिक से 2-2 3-3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उनका अपने हल करेंगे। प्रत्येक टॉपिक वाइज उसको हल करेंगे। जैसे आज घड़ी कंप्लीट किया है अपन लोगों ने, इसी तरह से नेक्स्ट जितने भी टॉपिक मैंने 5-7 बताए उनका अपने अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है साथियों, जो आप दौड़ रहे हो ना साथियों, वो लगातार क्रमागत आपको दौड़ना है, रुकना नहीं है। तो आज घड़ी कंप्लीट हो गया, आपको संविधान की प्रॉपर क्लासें मिलती रहेगी, रीजनिंग की प्रॉपर क्लासें, और बहुत जल्दी आप अपने चैनल पर राजस्थान जियोग्राफी की भी क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है।
इसके अलावा जो भी समस्या हो वो समस्या यानी सवाल से संबंधित, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे संविधान की हो, चाहे राजस्थान जियोग्राफी अभी शुरू नहीं की है अपन लोगों ने, शुरू करने के बाद में उससे संबंधित वो समस्या कमेंट में लिख के बताओगे सर हमें ये समस्या, ये चीज समझनी है या ये टॉपिक हमें करवाना है, तो आप जो भी कमेंट में जिस तरह से आप अपना सजेशन दोगे वही अपने टॉपिक नेक्स्ट करेंगे। तो राजस्थान पुलिस वाले साथियों को यही कहना चाहूंगा, अपने जोश जुनून और जज्बे के साथ आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल पर पहुंचना है। इसके अलावा इन जो आज जो रीजनिंग की है घड़ी के अंदर दर्पण जल और कौन बनाने, इनके सवाल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और जिन भी साथियों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना और उस पे प्रतिदिन वैसे डालते ही सवाल। जो नए साथी है अगर जुड़ना चाहे वो जो ऐड हो जाना, बाकी अपने चैनल को लाइक करना है साथियों, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने अलविदा बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।